हम लोग HTML और CSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है और CSS उस कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ये दोनों मिलाकर हमारा वेबसाइट का जो आउटर पार्ट होता है वो बनाता है। जो वेबसाइट हम देखते हैं, कोई भी वेबसाइट जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, वो सारी वेबसाइट्स का जो आउटर लुक है वो इन दोनों की मदद से ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो व्हाट इज वेब पब्लिशिंग? वेब पब्लिशिंग क्या है? बीइंग अ वेब पब्लिशर मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंटर एन एड्रेस इन योर वेब ब्राउजर और क्लिक अ लिंक एंड विजिट अ वेबसाइट। देखिए, एक वेब पब्लिशर का मतलब, समझने का मतलब ये है कि आप जब एक वेब एड्रेस में घुस रहे हैं ब्राउजर के थ्रू, तो आप वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा लुक होगा, क्या है, ये सब चीज आप पहले ही ये आप जान लें। एक वेब पब्लिशर का ये होना चाहिए कि वो सब कुछ पहले ही जान ले कि हम अगर वेबसाइट घुसेंगे तो कैसा हमारा फील एंड लुक लगेगा वेबसाइट का। ये चीज है वेब पब्लिशर के लिए, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो वेबसाइट बेसिकली कैसा लगेगा दिखने में। एनाटॉमी ऑफ वेबसाइट, तो वेबसाइट की संरचना, वेबसाइट कैसा उसका ढांचा होगा, कैसा बनावट होगा। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक बनाया है लेआउट, जिसको कह लीजिए एनाटॉमी कह लीजिए। यहाँ पे वो लोगो होगा वेबसाइट का, यहाँ पे मेन्यूज होगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स होगा, इसके अंदर ये जो बॉडी है इसके अंदर आपका इमेज यानी स्लाइड शो होगा, यहाँ पे ये टाइटल है, ऊपर में ये कंटेंट वगैरह होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे सोशल आइकॉन, फेसबुक ट्विटर वगैरह का, यहाँ पे कुछ वीड्स वगैरह होंगे। फिर यहाँ पे साइड बार में आप कुछ डालना चाहे तो एक्स्ट्रा चीजें वगैरह बहुत सारी, ये एड्स वगैरह आता है, वो सब चीज आप डाल सकते हैं। तो एक वेबसाइट के लिए इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारा चीज है वेबसाइट में हम लोग डाल सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा आपने देखा कि एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज उसमें होती है। अब बात आती है टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर का जरूरत क्यों पड़ा? देखिए, कोडिंग लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर का जरूरत पड़ता है। तो जो पहला टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है। नोटपैड हमारे विंडोज के अंदर ही डाला होता है। उसके बाद आया नोटपैड प्लस प्लस, वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सबलाइम आपका पैसा से होगा, पैसा पेड कीजिएगा तब ये टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। एटम आपका ओपन सोर्स है, फ्री है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है ओपन सॉफ्टवेयर, कुछ ओपन है, कुछ आपको पेड करने पड़ेंगे पैसे। तो ये सब सॉफ्टवेयर को यूज करके आप कोडिंग लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्यों यूज होता है? वेब ब्राउजर हम इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं। हम लोग कोई भी चीज देखना होता है, डाउनलोड करना होता है, सर्च करना होता है, तो वो चीज हम वेब ब्राउजर के थ्रू ही कर पाते हैं। जो हमारा पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, नेट एस्केप नेविगेटर है। अभी ब्रेवो करके आया, वो भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद है हमारा गूगल क्रोम डेवलपर टूल। तो गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स का क्या यूज है? बेसिकली इसका यूज हम डेवलपर्स लोग यूज करते हैं, इसका जो वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए।
तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो आइए हम देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम गूगल क्रोम खोलेंगे। यहाँ पे खोलने के बाद, गूगल क्रोम खोलने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद ये जो है ये हमारा डेवलपर टूल खुल गया है। यहाँ पे हम लोग जो चीज सेलेक्ट करेंगे उसका CSS यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो चीज हम चेंज करेंगे वो यहाँ पे चेंज होगा। जो यहाँ पे चेंज करेंगे वो चेंजेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव में ले आते हैं ये। अब हम इसे एयरपैड में देखना चाहते हैं, या हम नेट्स हब में देखना चाहते हैं, या हम गैलेक्सी एसेट में देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को रफली डिजाइन करते हैं। यानी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये डिजाइन हम लोग रफली करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे विंडोज के अंदर पेंट खोल सकते हैं, और पेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये एक वेबसाइट का लेआउट बनाया इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमने खींचा, ये हमारा URL का हो गया उस तरह से। फिर हमने यहाँ पे ये हमने बना दिया स्लाइड, और ये हमने बना दिया यहाँ पे सर्च बार, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट पे जाने के बाद हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C और Ctrl+V करने के बाद हमने यहाँ से उठाया इसे, और यहाँ पे हम ला के रख दिए। यहाँ पे रखा, फिर हमने फिर यहाँ पे रखा, फिर हमने यहाँ पे इसे रखा। तो इस तरह से ये टेस्टिमोनियल्स बन गया वेबसाइट का। और फिर हम यहाँ पे ये लाइन नहीं पकड़ा, यहाँ पे ये गए, और यहाँ ये जाने के बाद ये हमने एक लाइन ले लिया, और लाइन लेने के बाद इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाते हैं और इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में हम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे हमने ये एक छोटा सा मोबाइल, एक मोबाइल बना लिया, और यहाँ पे हमने इसका अलाइन कर दिया। इस तरह से। तो बेसिकली जो है ये हम लोग रफली डिजाइन बनाते हैं वेबसाइट का, तो उसको हम लोग वायर फ्रेमिंग कहते हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे और फिर HTML CSS से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। CMS, Content Management System. CMS is a software where you design your website without coding. Some popular CMS are WordPress, Joomla, Drupal और Magento। CMS एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे वेबसाइट डिजाइन में मदद करता है, यानी कि वेबसाइट बनाता है बिना कोडिंग के, जिसमें कोडिंग करने का जरूरत नहीं होता है। ये आज अभी जो सबसे पॉपुलर CMS है वो हमारा वर्डप्रेस है। उसमें हम किसी तरह की भी वेबसाइट बना सकते हैं।
अब हम HTML टैग्स में HTML हेड, बॉडी, टाइटल, हेडिंग्स, पैराग्राफ, कमेंट्स, ये सारी टैग्स देखेंगे। इसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर अपना खोलेंगे। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाने के बाद यहाँ पे नीचे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे HTML लिखने के बाद क्लिक मारने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे HTML5 सेलेक्ट करेंगे और जैसे तो यहाँ पे हम इस तरह से दिखेंगे कि HTML का लेआउट बन गया है हमारा। HTML5 ये डॉक फाइल है HTML का। उसके बाद है HTML लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट है en। HTML टैग है यहाँ पे ओपन हुआ और HTML टैग क्लोज हुआ। हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग क्लोज हुआ। बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। इस बॉडी टैग के अंदर ही सारी टैग्स हम लोग यूज करते हैं जो हमारे स्क्रीन पर, यानी कि हमारी जो वेब ब्राउजर है उस पे दिखाई देती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये टाइटल है। हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल टैग यूज करते हैं। टाइटल टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं कोडिंग शादाब और सेव कर देते हैं। और सेव करने के लिए हम यहाँ पे test.html लिखेंगे और सेव कर देंगे। सेव कर दिया। यहाँ पे ये इंटरनेट, ये कंटेंट है UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज हुआ यहाँ पे, और व्यू पॉट और कंटेंट विद हाइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका रिस्पॉन्सिव दिखेगा, यानी कि जिस स्क्रीन पे ये आपका जो पेज है खुलेगा उस स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाएगा। आपका पेज, वेब पेज जो अभी बनेगा वो पेज आपका इस लिखने की वजह से आपका वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये वाला कोड मेटा नेम व्यू पॉट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। अब हम तो हमने HTML देख लिया, हेड है, बॉडी देख लिया, टाइटल देख लिया, हेड टैग, पैराग्राफ हेड कमेंट। देखिए पैराग्राफ हेड कमेंट, हेड H1 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा शादाब आलम। सेव किया। सेव करने के बाद हम गए testing.html के, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसे ओपन विथ क्रोम ब्राउजर के अंदर खोला और यहाँ पे ये हमने टाइटल जो बनाया था वो टाइटल हमें लिख के दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें वो अभी जो हमने हेडिंग बनाया वो हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे H2 टैग लिया और H2 टैग लेने के बाद यहाँ पे हमने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद हम फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए H2 टैग जब लिखा तो हेडिंग 2 यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे HTML में जो है H6 तक जो हम हेडिंग टैग लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो हम रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे। ये देखिए ये पैराग्राफ हमारा दिख रहा है यहाँ। उसी तरह से हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। ये 20 वर्ड्स का था। उसके बाद नेक्स्ट में
यहाँ पे पैरा 40, तो यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो 40, अब यहाँ पे 40 वर्ड का है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, तो हमने यहाँ पे हेडिंग देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, अब कमेंट देखना है। तो कमेंट बेसिकली यूज कहाँ होता है? देखिए कमेंट कहाँ यूज होता है। कमेंट हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब हम कोडिंग लिख चुके रहते हैं और मेरा कोडिंग कोई प्रोग्रामर यूज करने वाला 5 साल बाद रहता है, या हम ही उसको 5 साल बाद यूज करेंगे। तो हमें तो याद नहीं है कि ये कोड हमने इस वक्त ये चीजें ये यहाँ पे इसलिए लिखा था, तो वहां पे हम लोग कमेंट डाल देते हैं कि हमने ये कोड इसलिए लिखा था। तो कमेंट का यूज इसलिए होता है, लेकिन कमेंट जो है वो हमारे ब्राउजर पे रेंडर नहीं होता है। यानी जो कमेंट हम लिखेंगे वो कमेंट हमारे ब्राउजर पे, यानी ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, मोजिल्ला और जो भी है उस पर दिखाई नहीं देगा। देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। कमेंट यहाँ पे लिखेंगे योर नेम, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। देखिए पहला शादाब आलम के ऊपर लिखा था मैंने, तो F5 से रिफ्रेश करा, नहीं दिख रहा है। अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे योर नेम सेव किया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब भी ये नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो कमेंट्स है ये सिर्फ एक डेवलपर ही देख सकता है। इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे जाएंगे और इंस्टेक एलिमेंट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये कमेंट योर नेम दिख रहा है, योर नेम दिख रहा है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये कमेंट लिखा गया है। कमेंट हो गया। अब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऑर्डर में आना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उसको ऑर्डरी वाइज लिखना है, 1 2 3 4 5 6 8 9 इस तरह से। तो ऑर्डर लिस्ट, अब हम ऑर्डर लिस्ट पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में जैसे हमने अपना नाम लिखा शादाब, फिर नेक्स्ट LI आलम, अब हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम गए यहाँ पे इसके अंदर, अब हमने रिफ्रेश किया। देखिए पहला में शादाब, दूसरा आलम, 1 2 ऑर्डर लिस्ट। इस तरह से ऑर्डर लिस्ट बन गया हमारा। तो हमने एक ही बनाया है, अभी हम एक और बना देखो। सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे गए और रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे इंतखाब वाला इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट उसके बाद है हम यहाँ पे कस्टमाइजिंग ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को कस्टमाइज करना है। तो ऑर्डर लिस्ट दो तरह से कस्टमाइज होते हैं। पहला जो कस्टमाइजेशन है वो CSS मेथड, दूसरा टाइप। तो लोग दोनों यूज करते हैं। आप CSS वाला यूज करना चाहते हैं या टाइप वाला, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों ही आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम CSS वाला पहले यूज करेंगे। स्टाइल
स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, यहाँ पे क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद रोमन, अपर रोमन क्या होता है, अपर रोमन 1 2 3 इस तरह से आता है। यहाँ पे हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अपर रोमन में आ गया 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद है हमारा यहाँ पे हम लोअर रोमन लिख देते, लोअर रोमन नहीं अपर अल्फा लिख देते, अपर ALHA अल्फा, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ABCD से आ रहा है। यहाँ पे हम F5 से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट हम लोग 4 से कर रहे हैं, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से हम सेव करेंगे Ctrl+S, और यहाँ पे जाने के बाद हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमने 4 से स्टार्ट किया है तो DEFG, यहाँ पे क्या लिख रहा है DEFG, यानी 4 नंबर पे D है, E है, F G, 4 से स्टार्ट हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। टाइप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने CSS का यूज किया था। टाइप, टाइप में हम ये इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ए टोलेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और F5 से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे टाइप जो किया है यहाँ पे DEFG इसलिए आया यहाँ पे, इसलिए कि हमने स्टार्ट 4 से किया था। ये स्टार्ट 4 को हम हटा देंगे यहाँ से, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं सेव करके, और यहाँ पे हम चले जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो हम ABCD यानी A में शादाब, B में आलम, C में इंतखाब, D में आलम, इस तरह से। उसके बाद अगला है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो बुलेट्स वगैरह में होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जो OL टैग है, OL टैग को हम लोग UL टैग में तब्दील कर देंगे। OL टैग को UL टैग में, UL में आ गया यहाँ पे, और इसका जो टाइप होता है, टाइप ये नहीं होता है, इसीलिए हम इसके टाइप को हटाएंगे यहाँ से और हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे हमने UL, ये मतलब अनऑर्डर लिस्ट हमने सेलेक्ट किया था। तो अब हम F5 से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये बुलेट्स वगैरह में, बुलेट्स फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसका अब कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज हम पहला CSS में करेंगे, तो स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके बाद आप सर्किल, सर्किल कर लेते हैं, सर्किल, और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे और सर्किल में ये हो गया है, तो अब ये जो है ये सर्किल की तरह दिखेगा। इसे हम F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये गोल हो गया, बीच में खाली है। उसी तरह से अब हम इसे ये तो हम CSS से यूज किया है, अब हम इसे टाइप से सिर्फ यूज करते हैं। टाइप और यहाँ पे हम गए हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम लिखते हैं SQUARE स्क्वायर, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये स्क्वायर में आ गया है। तो हमने कस्टमाइज भी कर लिया अनऑर्डर लिस्ट को। अब हमारा आता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज को यूज किया जाता है। DL मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, एंड DD मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है DL के अंदर हमारा DT आता है, और DT
और डी डी और डी दोनों आता है। पहले डी लिखते हैं, उसके बाद डी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे DL डेफिनेशन लिस्ट, और उसके बाद DD डेफिनेशन टर्म, जैसे कंप्यूटर। तो उसका DD का DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेव करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन टर्म है और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसके बाद है हमारा टॉपिक नेस्टिंग लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आना, उसको हम लोग नेस्टिंग लिस्ट कहते हैं। तो अब हम नेस्टिंग लिस्ट देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक OL टैग लेते हैं। OL टैग के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं शादाब आलम, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट INTEKHAB इंतखाब आलम, और यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं NAUSHAD आलम। एंड देन अब यहाँ पे हम एक और लिस्ट बनाते हैं, UL बनाते हैं, UL अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फातिमा। और ये बनाने के बाद फिर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम बनाते हैं मुख्तार आलम। फिर हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं खातून, और यहाँ पे ये बनाने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। तो सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर के अंदर आते हैं। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे सबा फातिमा जो है ये कहाँ है, ये आपका अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आएगा। F5 से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आया था। एक लिस्ट के अंदर ये दूसरा लिस्ट है। इसी तरह से हम 4 नंबर वाले को भी UL में कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ये मुख्तार लिखा हुआ, यहाँ पे हम ये जो UL है इसको हम काट के ये UL को यहाँ लगा देते हैं। UL लगा दिया, सेव कर दिया। आप देखिए यहाँ पे जैसे है F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये मुख्तार आलम यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अब हम तो हमने नेस्टिंग लिस्ट देख लिया। अब नेस्टिंग लिस्ट देखने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्रिएटिंग अ लिंक्स कैसे बनाएंगे, यानी लिंक कैसे बनता है। तो लिंक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पेज बनाएंगे। एक पेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट पे जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलती की। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल में जाएंगे, बाद प्लेन टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद HTML और HTML लिखने के बाद HTML लिखने के बाद हमने HTML5 लिख देना है, और यहाँ पे लिखने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट बना देगा। बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक पोस्ट पेज, टाइटल देंगे, और टाइटल देने के बाद बॉडी के अंदर हम हेडिंग डालेंगे H1 H1 की जगह H1
और h1 में हम डालेंगे न्यू लिंक पेज, न्यू लिंक पेज, और इसे हम सेव करेंगे लिंक पोस्ट पेज। सेव करने के बाद यहाँ पे हम फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम पैराग्राफ से लोड 50 सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर हम एक लिंक बनाएंगे। लिंक क्या यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हम एंकर टैग लेंगे और यहाँ पे हम हर्फ में क्या बनाएंगे, न्यू लिंक पोस्ट पेज .html। go to page to new पेज, गो टू न्यू पेज, और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम test.html और यहाँ पे हम बनाएंगे गो टू मेन मेन्यू और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे गो टू न्यू पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे गो टू न्यू पेज पे जाएंगे, गो टू न्यू पेज पे जाएंगे, गो टू मेन मेन्यू में जाएंगे, फिर गो टू न्यू पेज पे जाएंगे, गो टू मेन मेन्यू में जाएंगे, गो टू न्यू पेज पे जाएंगे, गो टू मेन मेन्यू में जाएंगे। तो इस तरह से हम लिंक बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है HTTP, ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है और ये होता है हमारा डोमेन नेम, यानी होस्ट नेम होता है डोमेन नेम, और ये हमारा होता है डायरेक्टरी ऑफ फाइल नेम, यानी कि किस डायरेक्टरी में, होम से या www में, फाइल से, रेस्ट में, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हमारा फाइल रखा हुआ है। तो ये डायरेक्टरी, ये प्रोटोकॉल जो है हमारा HTTP और HTTPS 2 होता है। आप HTTP वाला जब भी खोलिएगा तो आपको बताएगा ये अनसिक्योर साइट है, यहाँ पे हैक वैक हो सकता है आपका। तो लोग ज्यादातर HTTPS यूज करते हैं। अब है हमारा रिलेटिव पाथ नेम। देखिए रिलेटिव पाथ नेम क्या है, ये जो है हमारा डायरेक्टरी, जैसे कि हमने अभी क्या लिखा था, यहाँ पे हमने हर्फ में क्या, पेज का नेम test.html लिखा था। तो ये क्या है, ये एक रिलेटिव पाथ नेम हो गया। उसी तरह से ये फाइल्स के अंदर file.html फाइल है, फाइल्स के अंदर file.html फाइल है, फिर फाइल्स के अंदर मोर फाइल है, मोर फाइल के अंदर file.html। समझ रहे हैं ना, फाइल्स है सबसे बड़ा फाइल, उसके अंदर मोर फाइल, तब है file.html। ये करंट डायरेक्टरी है। और एब्सोल्यूट पाथ नेम जो है बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये जो है ये हमारा लोकल डायरेक्टरी में यूज होता है। लोकल डायरेक्टरी मतलब कि कंप्यूटर जो हम लोग लोकली यूज करते हैं, जैसे ये हफ होम स्लैश, यहाँ पे देख रहे हैं स्लैश सी यूजर स्लैश, देख रहे हैं ना आप, लैमे file.html,
जैसे कि अभी आपको देखते हैं स्लैश स्लैश यहाँ यूज हुआ, यूजर्स स्लैश शादाब, ये 20 ये स्पेस है, %20 मतलब कि स्पेस यहाँ पे दिया गया है। फिर आलम, फिर स्लैश डेस्कटॉप स्लैश टेस्टिंग, फिर स्पेस है HTML स्लैश टेस्ट डॉट HTML। तो ये जो है लोकल डायरेक्टरी में यूज होता है।